वह मोह जो है खींच ले जाता है। इसलिए परिवार में जब बूढ़े मरते हैं तो नए का जन्म होता है, और आश्रम में जब पुराने लोग हटते हैं तो नए का आगमन होता है। जैसे पेड़ का पत्ता पुराना गिरता है तो नए पत्ते आ जाते हैं, इस तरह से आश्रम में भी पुराने हटते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। परिवार में जो है मरना पड़ेगा नए के आगमन के लिए। यदि बूढ़े लोग जाना बंद कर दें तो नया जन्म होना बंद हो जाएगा। जहां जिस देश में बूढ़ों की आयु बढ़ रही है वहां की जनसंख्या बड़ी बुरी तरह से घट रही है। यह मैं तुम लोग बता रहा हूं। इंग्लैंड, अमेरिका, बूढ़े लोग 100 वर्ष से ऊपर जी रहे हैं, इतनी मेडिकल सुविधा हो गई। वहां की संख्या घट रहा है, लड़के आना नहीं चाहते। मैं क्यों आऊं, बूढ़ा जा ही नहीं रहा, मैं आऊं क्यों? यह जो है हमारे यहाँ धर्म में भी कहा गया है, और दैट इज लॉ ऑफ नेचर भी है, प्रकृति का नियम है। जगत जगह रिप्लेस नहीं करेगा तो क्यों आएगा? तो चलो, यह हम कह रहे हैं। अब हम चल रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को अपने जगह पर लावें। कान सुनन को है नहीं समझन की है बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बारात। कहीं भी साधु सन्यासी हमारे जाने पर तैयार हो जाते हैं। हमारे साथ 60 आदमी हेलीकॉप्टर से VIP यात्रा किए। गया था ना जी, आप भी देखो, कैलाश मानसरोवर। हमारे साथ 4-5 आदमी फ्री में गए थे हेलीकॉप्टर से। लोग ले गया था, अपने ले गया था कि नहीं? देखो, ये भी ले गए थे, लेकर गया था। क्यों हम अपना कहाँ से पैसा दें? किसी का लड़का हिम्मत नहीं करता है कि अपने बाप को हम हेलीकॉप्टर से भेज दे, संभव नहीं है। बाप कितना ही दे दे, लड़का रिटर्न नहीं देगा। लेकिन बाप की हरदम चिंता लड़के पर रहता है, लड़के की चिंता अपने लड़के पर रहती है, क्योंकि संस्कार और प्रेम लगातार नीचे गिर रहा, ऊपर नहीं जा रहा है। चलो, यह तो यूनिवर्सल हो गया है ट्रुथ, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हम अष्टावक्र का कह रहे हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पहले किए हैं। 1-2 श्लोक ही सुनाएंगे, क्योंकि आज बहुत तुम सुना है, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आज 1 या 2 सुनाएंगे। श्रोत्रियं देवतां तीर्थं अंगनां भूपतिं प्रियं दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। कहते हैं ज्ञानी पुरुष के हृदय में शास्त्र को जानने वाले तथा देवता, तीर्थ का पूजन करने वाला तथा स्त्री, राजा, प्रियजन को देखकर भी कोई वासना नहीं होती है, वासना नहीं होती। कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो होता है, एक एक पर विचार करेंगे। ज्ञानी पुरुष के हृदय में पहला शास्त्र के ज्ञाता, शास्त्र ज्ञाता का अर्थ इसमें किया गया है पंडित, क्योंकि जो शास्त्र का ज्ञाता होता है वो पंडित कहलाता है। दूसरा क्या गया, देवता। तीसरा तीर्थ, ज्ञानी भी पूजन करता है, और अज्ञानी भी पूजा करता है, दोनों पूजन करता होगा। लेकिन ज्ञानी के पूजन में अज्ञानी के पूजन में अंतर रहता है। अज्ञानी के देखेगा चेहरा, यदि मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में गुरु से मिलने जाता है, तो उसके चेहरे पर 12 बजता रहता है। हम देखते हैं, बाहर से नीचे तक पढ़ लेते हैं अंदर से, फिर हम इधर उधर मुड़ी करने लगते हैं। अब तो झेलना ही पड़ेगा लेकिन झेलना पड़ता है। तुम लोग का है अज्ञानी। अज्ञानी मतलब केवल अपने वासना के चक्कर में रहता है। वासना के मतलब नॉट ओनली फॉर सेक्स। हमारा लड़का कलेक्टर हो जाए, हमारी लड़की जो है SP बन जाए, हमारा लड़का IAS कर जाए, यह कर जाए, यह कर जाए, वह कर जाए, मानी इतनी जो है हम यह हो जाए। जो हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, जो नहीं है उसको माना चाहते हैं।
हम अपने से पीछे नहीं देखते हैं कि हमसे भी गरीब हैं, वे कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हमसे जो आगे है उनसे हम अपनी तुलना कर रहे हैं। हमसे पीछे छूट रहा है और आगे जो है निकल जा रहा है, हम अपने भूलते जा रहे हैं। इसी को अष्टावक्र जी अज्ञानी कहे। यह अज्ञानी, तुमको जो परमात्मा दिया है उसमें तू संतुष्ट हो जाओ।